संज्ञा की थ्योरी अपन ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली थी। आज इसमें देखेंगे क्या प्रैक्टिस सेट। जैसे इनमें से कौन सी जाति, इसमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? क्या लड़की है, पूजा, रहीम, हिमालय। इनमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, जिससे एक नाम बोलने से संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो कौन सा? लड़की से दुनिया की सारी लड़कियों का बोध हो रहा है, तो इसमें कौन सी? लड़की इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़की में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? तो रुकावट क्या जातिवाचक संज्ञा है, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्या भाववाचक संज्ञा है, कि इनमें से कोई नहीं? रुकावट किस प्रकार की रुकावट आ रही है? केवल अपन इसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। और जिसे महसूस किया जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा होती है? कौन सी? भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा। इसका सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे उदार से भाववाचक संज्ञा बनाएं। उदार से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या उदारता बनेगा, क्या उदार बनेगा, क्या उदर बनेगा, क्या औदार्यता बनेगा? तो उदार से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या औदार्यता बनेगा। क्या इसमें विशेषता आ जाएगी? क्या औदार्यता बनेगा। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है शराब शब्द से जातिवाचक संज्ञा बनाएं। शराब शब्द से जातिवाचक क्या संज्ञा क्या बनेगी? शराबी। शराबी में दुनिया के जितने भी शराबी हैं सारे शराबी सम्मिलित हो जाएंगे। नेक्स्ट ये प्रश्न है जैसे इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? क्या लड़की है, क्या गंगा है, क्या सुंदरता है, क्या गाय है? देखो लड़की में कौन सी है? लड़की में जातिवाचक संज्ञा है। और इसके गंगा में कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गाय में भी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। और सौंदर्यता में क्या कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। केवल अपन महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सुंदर है। क्या सभी प्रकार से सुंदर हो सकता है? क्या अपन महसूस कर सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है? सुंदर है। तो इसमें कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? क्या कवि है, क्या गंगा है, क्या राधा है, क्या सौंदर्यता है? जैसे गंगा में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राधा में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सौंदर्यता में कौन सी भाववाचक संज्ञा है, और कवि में कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। कवि में दुनिया के जितने भी कवि हैं सभी कवि सम्मिलित हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भाववाचक संज्ञा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? तो क्या सोहन है? सोहन में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या नदियां हैं? नदियां में कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? क्या लखनऊ है? लखनऊ में कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा किसमें है? हरियाली में। क्या है? हरियाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? कि जैसे पहला ऑप्शन है विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है कक्षा, तीसरा ऑप्शन है लोहर, चौथा ऑप्शन है ईमानदारी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? कक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा छांटिए। इनमें से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा? क्या वीरता, क्या समाज शास्त्र, क्या सोना, क्या गिरोह है? तो इसका द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सा है? द्रव्यों को कौन प्रदर्शित कर रहा है? तो सोना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? देखो सोना, चांदी, पीतल, लोहा, कोई विभिन्न प्रकार की जो गैस, किसी भी प्रकार की गैसों की बात करें तो ये सारे काम में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। क्या कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। कौन सा शब्द संज्ञा है? तो इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो क्रोध इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो प्रश्न है, मजबूरी शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो मजबूरी में, मजबूरी को अपन महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, केवल महसूस ही कर सकते कि हाँ इस व्यक्ति के पास थोड़ी बहुत मजबूरियाँ हैं। तो मजबूरी में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आज़ादी, गरीबी, बुढ़ापा, अंगड़ाई में कौन सी संज्ञा है? तो इन्हें आज़ादी है जो महसूस कर सकते हैं, गरीबी है महसूस कर सकते हैं, बुढ़ापा आ रहा है महसूस कर सकते हैं, अंगड़ाई है महसूस कर सकते हैं, तो कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे साप्ताहिक शब्द से संज्ञा शब्द बनाएं। साप्ताहिक शब्द से कौन सी संज्ञा बन सकती है? तो साप्ताहिक ही बनेगी। कौन सी? साप्ताहिक से साप्ताहिक ही संज्ञा बनेगी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? तो जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन सी? नदी हो जाएगी। देखो छोटे में कौन सी है? छोटा भाववाचक संज्ञा है, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और कालिदास व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और नदी में कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो नदी शब्द की बात करें तो दुनिया की जितनी भी नदियां हैं सभी का बोध हो रहा है, चाहे सिंधु हो, चाहे झेलम हो, चाहे चनाब हो, चाहे रावी हो, चाहे सतलज हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे नील नदी हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, सारी नदियों का बोध हो रहा है नदी शब्द में। और जब किसी नदी का नाम खोल दिया जाएगा तो वो किस में आ जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। जैसे जो नेक्स्ट जो प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। किसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो क्या पानी में नहीं है जातिवाचक संज्ञा, कि सभा में नहीं है, कि अशोक में नहीं है, कि छात्र में नहीं है? तो किसमें जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक में कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसमें है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा इसमें से किसमें है? क्या महेश में है, क्या जयपुर में है, क्या स्त्री में है, कि रामायण में है? तो देखो महेश में, जयपुर में और रामायण में, इन तीनों में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और लेकिन स्त्री में कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि स्त्री शब्द से संपूर्ण स्त्रियों का बोध हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, किस वस्तु के गुण, दोष और धर्म का बोध कराने वाली संज्ञा शब्द कहलाती है? गुण, दोष और धर्म का बोध कराने वाली कौन सी संज्ञा कहलाती है? तो ये होती है भाववाचक संज्ञा। कौन सी? भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भाववाचक संज्ञा है, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? जैसे जनवरी, जनवरी में कौन सी संज्ञा है? जनवरी में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। माता में कौन सी? जातिवाचक संज्ञा है। अशोक में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और मानवता में कौन सी है? मानवता है, लेकिन मानवता होगी, मानव और मानवता, मानव की बात कहेंगे तो मानव में कौन सी? मानव में हो जाएगी कौन सी? जातिवाचक संज्ञा। और मानवता उसके व्यक्तित्व जो है, उसके मानवता है लेकिन मानवता नहीं है। जैसे मानवता, मानवता क्या होगी? जैसे अपने सोच विचार, अच्छे विचार होते हैं, दूसरों के प्रति अच्छे सोचने के स्वभावता होती है, तो ये क्या होती है? मानवता। कभी गलत काम नहीं करते हैं तो ये क्या होती है? मानवता। दूसरों को एक अच्छा मार्ग दिखलाते हैं, ये क्या होती है? मानवता। तो दूसरों को अच्छे मार्ग दिखलाते हैं, अच्छे अच्छे काम करना, ये क्या होती है? मानवता। तो जिसमें मानवता दिखाई देगी वह कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि इसको, मानवता को अपन देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते कि हाँ ये अच्छा है। भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सी है? तो बचपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कोई कुछ करता है तो उनकी बचपना है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे गुरुत्व संज्ञा शब्द है, गुरुत्व संज्ञा शब्द कौन सा हो जाएगा? तो गुरुत्व में भी कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। और बुढ़ापे में भी कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जो अपन आगे कर भी चुके हैं, कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे रामायण शब्द में संज्ञा कौन सी है? रामायण में कौन सी संज्ञा है? तो रामायण में केवल एक ही है। जो रामायण किसके द्वारा लिखी गई? रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। और लेकिन रामचरितमानस किसके? तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया।
तो ये तो दोनों ही अलग अलग हैं। तो रामायण में कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट जो प्रश्न है, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है, तो पढ़ाई क्या है, भाववाचक संज्ञा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भाववाचक संज्ञा इनमें से कौन सा नहीं है, क्या स्नेह नहीं है, क्या घृणा के सत्य, स्नेह घृणा सत्य जे कौन से भाववाचक संज्ञा है, लेकिन नित्य कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा के लिए कौन सा, नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय में कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पवित्रता में कौन सा भाववाचक संज्ञा है, लेकिन नदी में कौन सी जातिवाचक संज्ञा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है, छुटपन, कौन सी है, छुटपन विशेषण से बड़ी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो जी बाकी कौन सी प्रत्यय से बनी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा है, तो उड़ना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, उड़ान, क्या बनेगी, उड़ान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण शब्द से नहीं बना है, तो कौन सा संज्ञा शब्द जो विशेषण शब्द से नहीं बना है, तो मानवता विशेषण शब्द से नहीं बना है, कौन सा, मानवता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे लड़का शब्द से, लड़का शब्द में प्रत्यय जुड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, तो क्या बनेगी, तो लड़कपन बनेगा, क्या बनेगा, लड़कपन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है, भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण कौन सा है, तो प्यारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, प्यारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण किस वाक्य में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप यहाँ बैठिए, इसमें कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मिठास शब्द है, मिठास शब्द कौन सा है, तो मिठास शब्द में कौन सा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, मिठास में कौन सा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन, इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो मित्रता, इसमें मित्रता में क्या है, भाववाचक संज्ञा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है, वाक्य में सेना संज्ञा है, सेना में कौन सी संज्ञा है, तो सेना में कौन सा समुदायवाचक संज्ञा है, क्योंकि सेनाओं का क्या होता है, भारतीय सेना का क्या है, एक समूह है, तो इसमें कौन सी समूहवाचक संज्ञा का बोध हो रहा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो भीतर विशेषण नहीं है, कौन सा भीतर विशेषण नहीं है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जो आज का और आखिरी प्रश्न है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है क्या, अविकारी शब्द कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।